हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज के इस क्लास में राइस एमसीक्यू का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। पिछले क्लास में हमने राइस के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था, तो आज इस क्लास का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे और टॉप के एमसीक्यूज को कवर करने का कोशिश करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बने रहिए इस क्लास के साथ और क्लास को लास्ट तक देखिए। तो ये है आज क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू विच क्रॉप। पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू विच क्रॉप। तो यहाँ पे जो क्रॉपिंग सिस्टम है पैरा एंड उटेरा, वो किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी बार्ले, ऑप्शन नंबर सी राइस, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइस। पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग सिस्टम राइस क्रॉप से रिलेटेड है। यहाँ पे पैरा एंड उटेरा क्रॉपिंग का डिफिनेशन दिया हुआ है। ग्रोइंग ऑफ सच क्रॉप सोन अ फ्यू डेज और वीक्स बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड पैरा उटेरा क्रॉपिंग एंड द सोन क्रॉप इज नॉन एज पैरा उटेरा क्रॉप। तो इस क्रॉपिंग सिस्टम में होता यह है कि किस प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्टिंग किए बिना कुछ सप्ताह पहले ही स्टैंडिंग क्रॉप में ही आने वाले क्रॉप की सोइंग हम लोग कर देते हैं। इसका एग्जांपल है लेथायरस इन राइस, मतलब राइस के हार्वेस्ट होने से पहले ही कुछ वीक्स पहले या कुछ दिन पहले ही हम लोग लेथायरस की सोइंग ब्रॉडकास्टिंग मेथड से कर देते हैं। यह सिस्टम मेनली हमें बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रेन फॉर माइलिंग इज टर्म्ड एज। तो माइलिंग प्रोसेस से पहले राइस ग्रेन को हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट से पास कराया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर बी पार बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर सी वाटर ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग पार बॉइलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो पार बॉइलिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले पैडी, उसे हम लोग क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद उसको कोल्ड एंड वार्म वाटर में सोक करते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद उसमें स्टीम लगाते हैं, उसको बॉईल करते हैं। उसके बाद उसकी ड्राइंग करते हैं। उसके बाद माइलिंग प्रोसेस होता है और माइलिंग प्रोसेस के बाद राइस बनकर तैयार होता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट 14% के आसपास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, विच विटामिन इज कंजर्व्ड बाय पार बॉइलिंग ऑफ राइस। तो हमने जो पार बॉइलिंग के बारे में जाना, उसमें कौन सी विटामिन को कंजर्व किया जाता है। तो ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन 12। तो जो पार बॉइलिंग ऑफ राइस है उसमें जिस विटामिन को कंजर्व किया जाता है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन 12। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, सीड रेट ऑफ राइस इन देपोग मेथड। देपोग मेथड में राइस की सीड रेट कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देपोग मेथड को जानेंगे। देपोग मेथड जो है वो सीडलिंग तैयार करने का मेथड है। इसमें कंक्रीट फ्लोर या फिर रेस्ड सोल बेड बनाकर इसके ऊपर पॉलिथीन सीट या बनाना लीफ को बिछाकर सीडलिंग प्रिपेयर किया जाता है। देपोग मेथड फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें सीडलिंग तैयार होने में मात्र 12 से 14 दिन का समय लगता है। तो इसमें पूछा है कि देपोग मेथड में सीड रेट कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 60 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर। देपोग मेथड में राइस की जो सीड रेट है वो 1.5 से 3 kg पर हेक्टेयर है। ये रहा पांचवा क्वेश्चन, विच वेराइटी ऑफ राइस इज नॉन एज मिराकल राइस ऑफ इंडिया। कौन सी राइस की वैरायटी है जिसे मिराकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए IR8, ऑप्शन नंबर बी पूसा R10, ऑप्शन नंबर सी जया, ऑप्शन नंबर डी जगन्नाथ। तो मिराकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से ऑप्शन नंबर सी जया को जाना जाता है। जो जया वैरायटी राइस की है उसे मिराकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे अगर पूछता है मिराकल राइस ऑफ वर्ल्ड, तो जब वर्ल्ड की बात आती तो इसका हो जाता है आंसर ऑप्शन नंबर ए IR8। तो चलेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्रिंसिपल एरोमा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक फ्लेवर ऑफ बासमती राइस। जो बासमती राइस में एरोमा फ्लेवर है वो किस कंपाउंड के कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर ए डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन, ऑप्शन नंबर बी डाई एसिटाइल 2 प्रोपालिन, ऑप्शन नंबर सी एसिटाइल डाई प्रोपालिन, ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल अमाइन। तो बासमती राइस में जो फ्लेवर है वह ऑप्शन नंबर ए डाई एसिटाइल 1 प्रोपालिन के कारण आता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड्स
फर्स्ट सुपर राइस वेराइटी फॉर सलाइन एंड अल्कलाइन कंडीशन। कौन सी राइस की वैरायटी है जो सलाइन एंड अल्कलाइन कंडीशन के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जया, ऑप्शन नंबर बी पद्मा, ऑप्शन नंबर सी सीता, ऑप्शन नंबर डी लूनीश्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लूनीश्री। लूनीश्री जो है वो फर्स्ट सुपर राइस वैरायटी है जो सलाइन एंड अल्कलाइन कंडीशन के लिए जाना जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट परसेंट, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट परसेंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन राइस। राइस में जो प्रोटीन का परसेंट है वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए 3 से 4%, ऑप्शन नंबर बी 10 से 12%, ऑप्शन नंबर सी 6 से 7%, ऑप्शन नंबर डी 15%। तो जो राइस में जो प्रोटीन है वो 6 से 7% है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिंक डिफिशियंसी इन राइस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। राइस में जो जिंक की डिफिशियंसी है उसे सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? तो सबसे पहले कि जिंक की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? तो जिंक की डिफिशियंसी से खैरा डिजीज होता है जो अक्सर पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे, डॉक्टर आर एस परूदा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर वाई एल नेने। जो राइस में जिंक की डिफिशियंसी का सबसे पहले पता डॉक्टर वाई एल नेने ने लगाया था, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने पंतनगर में जिंक की डिफिशियंसी का पता लगाया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया। जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है राइस की वह कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए बाला, ऑप्शन नंबर बी जया, ऑप्शन नंबर सी पद्मा, ऑप्शन नंबर डी S23। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जया। जया जो है फर्स्ट हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है राइस की इंडिया में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 वैरायटी ऑफ राइस सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग। कौन सी राइस की ऐसी वैरायटी जिसे हम डायरेक्ट सीड कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है TKM1, बाला, IR8 और जया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाला। बाला ऐसी वैरायटी जिसे हम डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग इज टू रिड्यूस द। जो पडलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव राइस में क्या है? ऑप्शन नंबर ए वीड इन्फेस्टेशन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रिएंट एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी परकोलेशन लॉसेस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो पडलिंग जो कि राइस में किया जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है परकोलेशन लॉसेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 मैट टाइप ऑफ नर्सरी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। मैट टाइप ऑफ नर्सरी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए पर्ल मिलेट, ऑप्शन नंबर बी सोरगम, ऑप्शन नंबर सी राइस, ऑप्शन नंबर डी वीट। जो मैट नर्सरी है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइस। मैट नर्सरी में 14 से 20 दिन में सीडलिंग बनकर तैयार हो जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 अंडर सबमर्ज कंडीशन हाउ द राइस प्लांट टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो जो सबमर्ज कंडीशन है उसमें जो राइस प्लांट है उसमें जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको किसके द्वारा राइस इनटेक करता है? तो ऑप्शन है थ्रू रूट, थ्रू शूट, थ्रू स्टेम एंड ऑप्शन नंबर डी एरेनकाइमेटस टिश्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एरेनकाइमेटस टिश्यू। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 वेक्टर ऑफ राइस टुंगरू वायरस। जो वेक्टर ऑफ राइस टुंगरू वायरस, तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन लीफ होपर, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन होपर, ऑप्शन नंबर सी गॉल मीज, ऑप्शन नंबर डी येलो बोरर। जो टुंगरू वायरस है उसका वेक्टर कौन है? तो उसका वेक्टर है ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 इन विच डिजीज ऑफ राइस क्रेसक सिम्टम्स इज फाउंड। जो क्रेसक सिम्टम्स है वो किस डिजीज में फाउंड होता है? जो क्रेसक सिम्टम है वो किस डिजीज में देखने को मिलता है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टुंगरू वायरस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरियल ब्लाइट, ऑप्शन नंबर सी स्टेम रोट, ऑप्शन नंबर डी खैरा डिजीज। तो जो क्रेसक सिम्टम है वो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो जो IIRR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है वो कहाँ पे लोकेट है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी UP, ऑप्शन नंबर सी कटक उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो लोकेटेड है वो हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद तेलंगाना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड है।
और कटक उड़ीसा में कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो यहाँ पे नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो याद रखेंगे इसको। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट एट हैदराबाद वाज स्टार्टेड इन। जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो हैदराबाद में कब स्टार्ट हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1946, 1948, 1957, 1965। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो 1965, ऑप्शन नंबर डी 1965 में स्टार्ट हुआ था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, बायो हर्बिसाइड यूज इन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में कौन सा बायो हर्बिसाइड यूज होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कोलिगो, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल्डर, ऑप्शन नंबर सी डिवाइन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो बायो हर्बिसाइड जो राइस कल्टीवेशन में यूज होता है वो है ऑप्शन नंबर ए कोलिगो। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट है जिसे राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी MP, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर डी को जाना जाता है। कहीं कहीं पे आपको आंध्र प्रदेश भी देखने को मिल सकता है, तो जैसा ऑप्शन रहे उसके हिसाब से आप टिक करेंगे। तो ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। तो हमने राइस के 2 क्लास को कर लिया है। तो इसके बाद हम लोग एक और क्लास राइस के लिए लेके आएंगे जिसमें बाकी बचे MCQs जितने बच गए हैं उसको कवर करेंगे और 3 पार्ट में हम लोग राइस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो थैंक यू, सब यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।